आप सभी का स्वागत है सोहन इंस्टीट्यूट में। जीके जीएस की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के साथ एक बार पुनः उपस्थित हैं और आप सभी को बता दें कि यह क्लास यूपी टेट, सुपर टेट और जूनियर एडेड भर्ती तीनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए आप लोग सेशन के अंत तक बने रहेंगे और क्लास को भी आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आइए देर न करते हुए क्लास को सीधा शुरू करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया। ऑप्शन ए में दिया है 1867 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया है 1870 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया है 1874 में और डी में दिया है 1878 ईस्वी में। आप लोग उत्तर करेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से कब हटाया गया। देखिए बता दें कि वैसे तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1869 में सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा थी उसे उत्तीर्ण कर लिया था। बाद में देखिए उम्र संबंधी तकनीकी कारणों से उन्हें निकाल दिया गया था। कब? 1874 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा, बी में दिया है एस राव द्वारा, ऑप्शन सी में दिया है जेम्स प्रिंसप द्वारा और डी में दिया है चार्ल्स मेसोन द्वारा। तो देखिए ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था जेम्स प्रिंसप के द्वारा। किसके द्वारा? तो जेम्स प्रिंसप के द्वारा। और यह कब की बात है? तो यह 1837 की बात है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्न में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन ए में कावेरी दिया है, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी में दिया है महानदी और ऑप्शन डी में दिया है नर्मदा नदी। देखिए आपसे पूछा है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, आपको नहीं बताना है। जबकि देखिए कावेरी, कृष्णा और महानदी ये तीनों डेल्टा बनाती हैं, ये डेल्टा बनाती हैं, लेकिन नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। नर्मदा के अलावा देखिए ताप्ती हो गया, ताप्ती और साबरमती नदी भी। कौन? साबरमती। ये तीनों नदियाँ देखिए डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं? ये मुहाना बनाती हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया। ऑप्शन ए में दिया है जनवरी 1946 में, बी ऑप्शन कह रहा है कि फरवरी 1945 में, ऑप्शन सी कह रहा है कि मार्च 1946 में और डी कह रहा है कि मार्च 1945 में। उत्तर करेंगे आप सभी कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया। देखिए बात करें कैबिनेट मिशन की तो देखिए कैबिनेट मिशन भारत में आया मार्च 1946 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। चलिए मार्च 1946 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। ऑप्शन ए में दिया है वित्त आयोग का, बी कह रहा है लोकसभा का, सी कह रहा है राज्यसभा का और डी कह रहा है नीति आयोग का। देखिए भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। चलिए पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे।
भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है 25 विषय हैं, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 27 विषय हैं, ऑप्शन सी में दिया है 29 विषय हैं और डी कह रहा है कि 20 विषय हैं। देखिए भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में देखिए कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। आप सभी को बता दें कि यह जो है अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो है जोड़ी गई थी। देखिए 11वीं अनुसूची जो है यह जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है जोड़ी गई थी। उत्तर आपका यहाँ भी देखिए ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगले सवाल पर चलेंगे। 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? महत्वपूर्ण सवाल है। तो 2011 में बताना है आपको कि भारत की जो जनसंख्या थी वह विश्व की जनसंख्या के जो है कितना प्रतिशत थी। ऑप्शन ए में दिया है 18%, ऑप्शन बी में दिया है 17%, ऑप्शन सी में दिया है 17.5% और डी में दिया है 16.5%। देखिए 2011 में जो भारत की जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या के कितना प्रतिशत थी, तो यह थी 17.5%। यहाँ भी देखिए ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आप अपने नोटबुक में जो है नोट भी कर सकते हैं। आइए आगे चलेंगे। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? आपको बताना है कि कुमायूं हिमालय जो है यह इनमें से किन नदियों के बीच स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है सिंधु और सतलज नदी के बीच, ऑप्शन बी में दिया है काली और तीस्ता नदी के बीच, सी कह रहा है कि सतलज और काली नदी के बीच और डी विकल्प कह रहा है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच। देखिए कुमायूं हिमालय जो है कहाँ स्थित है? यह जो है स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ? मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में भारत के। और किन किन नदियों के बीच स्थित है? तो यह स्थित है सतलज और काली नदी के बीच। किसके बीच? तो सतलज और काली नदी के बीच। देखिए कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच स्थित है और सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय का जो क्षेत्र कितना मतलब किलोमीटर तक फैला है, तो देखिए 320 किलोमीटर तक। कितना? 320 किलोमीटर तक। चलिए यहाँ भी देखिए ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो गया। आइए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। हरित क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया है दुग्ध उत्पादन से, बी कह रहा है खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से, सी में दिया है रुई उत्पादन से और डी में दिया है मांस उत्पादन से। देखिए दुग्ध उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है? तो दुग्ध उत्पादन का संबंध देखिए संबंध है वह है श्वेत क्रांति से और इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति से, ठीक है, इसका संबंध है श्वेत क्रांति से। जबकि हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से। जबकि रुई उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है? तो देखिए रुई उत्पादन का संबंध है रजत रेशा क्रांति से। किससे? रजत रेशा क्रांति से। जबकि देखिए मांस उत्पादन का संबंध है लाल और गुलाबी क्रांति से। लाल और देखिए मुख्य रूप से जो है इसका संबंध जो है गुलाबी क्रांति से है और टमाटर का भी संबंध देखिए लाल क्रांति से ही है। तो इसका फ़िलहाल आपसे पूछा था हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से। बाकी देखिए मांस उत्पादन का संबंध लाल और गुलाबी दोनों क्रांति से संबंधित है, लेकिन मुख्य रूप से जो है इसका संबंध गुलाबी क्रांति से है। जबकि टमाटर का संबंध भी जो है
लाल क्रांति से ही है। चलिए फिलहाल यहाँ जो आपका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित रहता है? केरल, गुजरात, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। देखिए भारत का वह कौन सा समुद्र तट है जो प्रायः जो है चक्रवात से प्रभावित रहता है? तो वह देखिए राज्य है उड़ीसा। सी जो है राइट आंसर होगा यहाँ पर। और किस चक्रवात से जो है प्रभावित रहता है कि उड़ीसा? तो देखिए कौन सा चक्रवात है? तो फैलिन। ठीक है, फैलिन चक्रवात से जो है प्रभावित रहता है उड़ीसा। चलिए आज का यह अंतिम क्वेश्चन था। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लास को आप लोग अपने मित्रों में भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी और प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।